नैपबार बनाना है। नैपबार में मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट के पेजेस आ रहे हैं, सही है। पेजेस कौन कौन से हमारे पास? होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज का दिया है, अभी सर्विसेज छोड़ दें। अब मेरे पास लिस्ट आ गई पेजेस की। लिस्ट के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया? आपके पास एक HTML का टैग होता है, वो कौन सा है? UL, सही है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर एक और होता है, इसका एक अपना चाइल्ड एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं LI। LI का मतलब क्या होता है? लिस्ट आइटम। यानी मेरा एक होम पेज है, होम पेज एक आइटम है, तो उसको इसने एक नाम दे दिया लिस्ट आइटम। यानी आपकी लिस्ट का एक आइटम है, तो उसका नाम उसने क्या दे दिया? लिस्ट आइटम, सही है। ये हमने बना लिया। LI के अंदर सबसे पहले हमने क्या रखा था? उसका नाम रख दिया था। लेकिन जब हमने नाम रखा ना, तो सर ये चल नहीं रहा, क्योंकि अगर मैंने इसका सिर्फ नाम रख दिया ना, सर ये तो चल नहीं रहा। UL LI का काम दूसरे पेज पे जाना थोड़ी है। UL LI का काम तो सिर्फ आपको लिस्ट बना के देना है। फिर UL LI के अंदर सर ने क्या किया? अब सर ने बोला मुझे दूसरे पेज पे जाना है, सर दूसरे पेज पे जाना है। उसके लिए HTML ने आपको एक एलिमेंट प्रोवाइड करा। उस एलिमेंट का नाम क्या है? A टैग। A टैग को क्या कहते हैं हम लोग? इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंकर टैग। एंकर टैग बन गया आपका। इस A टैग की ना कुछ अपनी स्पेशल खसूसियात है, सही है। इसके बाद अपनी सुपर पावर है। ये बोलता है तुम्हें दूसरे पेज के ऊपर जाना है ना, तो मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज प्रोवाइड करता हूं। मेरे पास एक स्पेशल पावर है। उस स्पेशल पावर का नाम क्या है? HF। HF की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर रेफरेंस। ये बोलता है तुम इसके अंदर ना मुझे सिर्फ उस पेज का नाम बता दो जिस पेज के ऊपर जाना है, सही है। जब मैं लोकल 3000 और इसके आगे स्लैश लिखता हूं, सही है, तो मुझे कौन सा पेज मिलता है? होम पेज मिलता है। तो यहां पे मैं स्लैश लगा दूंगा, सही है। अच्छा, आप लोकल होस्ट 3000 नहीं लिखते, सिर्फ आप उसके आगे का पाथ बताते हो, क्योंकि लोकल होस्ट 3000 जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर खुद अपेंड करता है। मैं अपेंड नहीं करता, वो खुद से अपेंड करता है। इसी तरीके से जैसे मेरी वेबसाइट है hamzaalvi.io/about, तो मैंने जो पेज बनाया होगा तो उसमें जो मैंने अपेंड करा होगा /about अपेंड करा होगा। hamzaalvi.io ब्राउजर खुद अपेंड करता है। ब्राउजर इतना इंटेलिजेंट है, जहां से वो होस्ट हो रहा है। होस्ट का मतलब अब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको वो दे रहा होगा HTTP, तो ये कहलाता है होस्टिंग। तो ये होस्टिंग ब्राउजर अपने हिसाब से खुद अपेंड करता है, तो हमें उसको बताने की जरूरत नहीं होती है, सही है। एलिमेंट मिल गया, उस एलिमेंट का नाम क्या है? एंकर टैग। इसके अंदर एक स्पेशल पावर है, उस पावर का नाम क्या है? href। अब मुझे यहाँ पे अबाउट का यूआरएल बनाया है। अबाउट का क्या यूआरएल है? /about। अब बन गया मेरा लिंक है। अब मैं अगर आता हूं तो देखो मेरा कर्सर जो है, अभी एक चीज दिखाता हूं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। 500 पे पहुंचा था। अब ये जरा होम के ऊपर मेरा कर्सर देखना, होम के ऊपर मेरा कर्सर देखना नजर नहीं आ रहा है। ये ना टाइप कर्सर आता है। आप लोगों ने नोटपैड यूज करा हुआ है? नोटपैड के अंदर टाइपिंग का कर्सर आता है इस तरीके से। ये देखो, ये कर्सर देख लो, ब्लैक कलर का जो कर्सर आ रहा है, ये टाइप कर्सर आ रहा है। लेकिन जब मेरा एंकर टैग बन गया ना, अब यहाँ पे देखो एक कर्सर आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? फिंगर बनी हुई आ रही है। इसका मतलब मेरी HTML को पता लग गया कि इसके अंदर कोई लिंक है और मुझे उस पे जाना है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे क्या करेगा? अबाउट के पेज के ऊपर लेके चला गया। सर आप ये चीज मिस कर रहे हैं। ये तो मेरा एक ही पेज चेंज हो रहा है। मैं अबाउट पे गया, अबाउट का पेज चेंज हो गया, सही है। मैं चाहूँ सर आप अबाउट पे क्लिक करें ना, तो मेरे नए टैब में अबाउट का पेज खुले। मैं दोबारा बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखें, मैं अबाउट पे जा रहा हूँ ना, तो मेरा क्या हो रहा है? अबाउट का पेज यहाँ पे चेंज हो रहा है, सही है। मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँ ना,
तो मेरा ऐसे करके मेरा टैब खुले और इधर आके अब आउट का पेज खुल जाए। ये वाली सुपर पावर है मेरे पास, बिल्कुल है। इस एंकर के पास ना, एंकर टैग के पास ना सुपर पावर है और ये वो बोलता है ना तुम्हें ये पावर की है। अब वो पावर क्या है, वो बोलता है अगर तुम्हें दूसरे टैब के अंदर पेज खुलवाना है तो मैं तुम्हें देता हूं एक एट्रीब्यूट, एक और उस एट्रीब्यूट के अंदर तुम पास करते हो क्या, अंडरस्कोर ब्लैंक या ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब सर ये अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है जो भी तुमने पेज मुझे बताया है वो मैं नए टैब पे खोलूंगा, वो पेज बिल्कुल खाली होगा और उस पेज के ऊपर मैं तुम्हारा यूआरएल पेस्ट कर दूंगा ताकि तुम्हारा पेज खुल जाए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, टारगेट है कि अगर आपको कोई भी पेज नए टैब के ऊपर खुलवाना और वही वाला यूआरएल खुलाना तो उसके लिए आप ब्लैंक को टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करते हो। तो अब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, हो गया जादू, मैं पेज पे खुल गया। लेकिन अगर मैं कांटेक्ट पे जाऊंगा तो कांटेक्ट के ऊपर भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको टारगेट अंडरस्कोर की सुपर पावर दी नहीं है। एट्रीब्यूट को आप ये समझो कि एक एचटीएमएल एलिमेंट को ये समझो कि इंसान है। चीज नजर आ गई कि ये देखा मैंने एक जगह पे पूरी बड़ी बड़ी नई जैसी एप्लीकेशन खोलता हूं और एक जगह पे ना हमारी जो बनी है ना वो एप्लीकेशन खोलता हूं, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। सही है, मैंने एक एप्लीकेशन खोली है, मेरे पास ना जैसे यहाँ पे हाउस करेंगे ना ऐसे ही हाउस करेंगे। सही है, अब एक चीज देखना, गौर करना इसके ऊपर। मैं ब्रांडिंग के पेज के ऊपर जाके क्लिक करूंगा। सही है, ब्रांडिंग का पेज नजर आ रहा है सबको? इसके ऊपर आके मैं क्लिक करूंगा, देखना पेज कितनी जल्दी चेंज हो गया। सही है, अब एक चीज ये देखना, मैं लोगो डिजाइन पर वापस आ रहा हूँ। सही है, समझ गई सर क्या सिखाएंगे। अब मैं लोगो डिजाइन पे वापस आ रहा हूँ। ठीक है, अब आप फिर इस चीज को और करना, यहाँ पे ये टॉपिक बना हुआ है ऊपर, ये ऊपर आ रहा है, इधर इस चीज को देखना। तो कैसे देखें, इतना जूम भी नहीं हो। इसने ठक करके कौन से पेज चेंज कर दिया। अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक चीज देखना, हमारे इसमें ये ठक की आवाज नहीं आएगी बना हुआ है लोगो। अब मैं वापस से कांटेक्ट के पेज पे जा रहा हूँ। सही है, क्या चीज नजर आई? लोगो तो अभी भी आ रहा है, क्या चीज नजर आई? मैं दोबारा जा रहा हूँ, दोबारा बी के लोगों के ऊपर गौर करना। मैं आया मैं बी के पेज के ऊपर, फटाफट से हो गया। अब मैं पढ़ रहा हूँ अबाउट के होम के पेज के ऊपर। सही है, और अब इस ट्रायंगल के ऊपर गौर करना। अब मैं जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर, क्या नजर आ रहा है? कहाँ ले रहा है? एक चीज और जबरदस्त, इसमें इस बी को देखना, इस बी को देखना, इस बी के ऊपर आपको कोई स्पिनर नजर नहीं आ रहा। फौरन से पेज चेंज हो गया, मैं पहले से पेज पे आ रहा हूं, नहीं हो रहा। लेकिन अब हमारे स्टाइलिंग के पेज को देखना, मैं कांटेक्ट के पेज पे जा रहा हूं, खबर स्पिनर घूमता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, हमारा पेज चेंज होते हुए लोड कर रहा है, जबकि नेक्स्ट से बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बोलता है पेज लोड करता नहीं, लेकिन सर हमारी एप्लीकेशन ऐसा क्यों कर रही है? ब्राउज़र की वजह से नहीं, एंकर टैग की वजह से। हमने HTML का एंकर टैग यूज किया था, ऐसे ही था। उस एंकर टैग क्या करता है, वो आपके पेज को रिफ्रेश करता है। आप बोलेंगे सर आपने एंकर टैग पढ़ा दिया लेकिन आपको पता नहीं कोई फायदा नहीं, पेज रिफ्रेश कर जाए। और सर आपने तो गलत बताया, आपके एप्लीकेशन रिफ्रेश कर दिया, हमारे सामने हो गया, हम एंकर टैग से कर रहे हैं। सर ने ध्यान नहीं करिए, मैं जैसा आपको कि पेज रिफ्रेश ना होने की वजह एक चीज प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से आपका एंकर टैग है उस तरीके से नेक्स्ट.js हमें टैग प्रोवाइड करता है। उस टैग को इंपोर्ट करते हैं हम, इंपोर्ट li link from next/link। ये लिंक का टैग बिल्कुल एंकर के तरीके से काम करता है। सही है, अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपका जहां जहां पे एंकर का टैग आ रहा है उसको पकड़ना है, कंट्रोल की बस। मैंने भी बहुत आगे कुछ नहीं करना, ऐसे एट्रीब्यूट ऐसे है जैसे हमारा एंकर था। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं गया होम पेज के ऊपर, अब इसके ऊपर जाके नजर देगा ट्रायंगल के ऊपर, इसके ऊपर। अब मैं कांटेक्ट के ऊपर जाता हूं, उससे पेज को रिफ्रेश
नहीं करा, तो नेक्स्ट इटसेल्फ हमें एलिमेंट प्रोवाइड करता है, उस एलिमेंट का नाम है लिंक। काम सेम करता है लेकिन इसकी वजह से आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता। कहां से करेंगे? इंपोर्ट कर रहे हो आप लिंक, ये इसका अपना नाम है LINK फ्रॉम next/link। ये नेक्स्ट अपना जब इंस्टॉल हुआ था तो ये पैकेज अपने साथ लेकर आया था। यहां तक आपको क्लियर हो सकता है। जैसे हम एंकर के अंदर वो चीज प्रोवाइड करते हैं कि वो दूसरे टैब पे खुले, इसी तरीके से स्लैश, क्योंकि मैंने आउट पे टारगेट अंडरस्कोर नहीं लगा दिया, वही काम करता है। यानी मतलब उसने एंकर टैग को अपने टैग से रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने की वजह क्या होता है? इसमें आपको पेज रिफ्रेश नहीं होता है। यहां तक क्या है सबको? आपका ये एंकर टैग का मसला हो गया। अब एरर नहीं लगा, उसने एरर डिटेक्ट कर दिया, उन्होंने एरर सबमिट कर दिया। चलिए तो फिर नेक्स्ट नहीं, मैं एरर दिखाता आपको। ये एरर देता है कि आप लोग जो है एंकर टैग को यूज नहीं कर सकते, तो आप लोग जो है लिंक टैग को लाजमी यूज करोगे और एंकर टैग को यूज नहीं करोगे। एलिमेंट टैग का फाइल क्या है? अच्छा, ये टैग जो है ना एलिमेंट टैग, ये आपका HTML फाइल का टैग है। इससे पहले HTML के अंदर नहीं आया था। मैंने एक चीज बताई थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसको थोड़ा सा ना समझते हैं। एक चीज, आपने एक वेबसाइट बनाई, सर बैठ जाओ, बाद में बैठ जाओ, नेट है सर, इसका फायदा क्या है? ये काम क्या करता है? तो आपके पास एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या? आप जैसे बोले आपका क्रोम क्या है? क्रोम क्या है आपका? ब्राउज़र है। मोज़िला क्या है आपका? सफारी क्या है आपका? ब्राउज़र। इसको डिस्कस करने के बाद में पहला आपका नेटवर्क है, सही है। दूसरा आपका आ गया असाइड कट है, तीसरा आपका आ गया हेडर कट है, चौथा आपका आ गया फुटर कट है। इटसेल्फ इनकी कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं है, बस ये आपकी एसईओ इंप्रूव करने और भी बहुत सारे मैं चाह रहा हूं, एसईओ इंप्रूव करने के लिए यूज होते हैं। और हमने एसईओ का मतलब समझा। एसईओ क्या होती है? अगर मैं कोई भी कीवर्ड्स वगैरह लिखता हूं और ब्राउज़र के अंदर सर्च करता हूं तो ब्राउज़र मेरे उन कीवर्ड्स को क्रॉल करता है वाया HTML और वाया कंटेंट, और अगर मैंने एसईओ के टैग सही यूज करेंगे तो फौरन मेरी वेबसाइट को टॉप के ऊपर लेकर आएगा। जैसे हमने बात की अपनी जी CSS पे आ गया। थोड़ा सा CSS में लेक्चर बाकी है अभी, और अभी टाइम अच्छा खासा हमारे पास। अच्छा, मैं ना फिलहाल एक काम कर रहा हूं, नया पार्ट आ रहा हूं, मैं अभी पार्ट को नया पार्ट में हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है ना कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सही है। और मैं यहीं से पूरा लेक्चर को रिज्यूम करूंगा। अभी थोड़ी सी बात मुझे CSS की बतानी है ताकि आप लोग मोड के CSS को भी देख सकें जिस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में रिप्लाई होगी, सही है। आपके इसके साथ साथ मैंने HTML भी नेक्स्ट में ये चीज कवर करा है। अब एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और थोड़ा सा समाप्त कर देते हैं, सही था? नहीं लग रहा है, मैं सब चीज हटा देता हूं, ऐड कर दिया मैंने सर। CSS करनी है, स्टाइलिंग करनी है, कुछ अच्छा लग रहा है, इसका कलर जो है ना वाइट मेरी आंखों में लग रहा है, वाइट मेरी आंखों में लग रहा है। कोई ऐसा तरीका बताया कि मैं इसकी स्टाइलिंग कर सकूं? बिल्कुल है। आपका जो भी HTML का एलिमेंट आता है उसके अंदर आप एक टैग डिफाइन करते हो, उस टैग का नाम क्या है? स्टाइल टैग। जैसे मैं स्टाइल टैग लिखूंगा उसके बाद इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर मैं एक और कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट पढ़े थे? ये ऑब्जेक्ट लेता है। अब मैं लिखूंगा इधर कलर, अब ये मुझे देखो सारी चीजें देने लग गया इंटेलिजेंस से। अब मैं लिखूंगा COLOR, इसने मुझे इंटेलिजेंस दे दिया। अब मैं इसके आगे कॉलर लगा के इधर लिखूंगा, इसने मुझे कलर की वो इंटेलिजेंस दे दिया। मैंने लिखा ग्रीन, सही है। इसको जूम करना है, ग्रीन मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूं मेरा कलर हो गया चेंज, सही है, फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। सर बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना ताकि कुछ अच्छा नजर नहीं आए। मेरे पास बैकग्राउंड कलर की एक कमांड है, मैंने लिखा बैकग्राउंड और जैसे मैंने BSC लिखा इसने मुझे बैकग्राउंड कलर की एक कोई शॉर्ट को दे दी, बैकग्राउंड कलर। अब मैंने इसको बोला ब्लू कर दो, सही है। अब मैं गया एक मिनट, उसने मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको कहते हैं CSS डिफाइन करना। और थोड़ा सा इतना बुरा और कितना हो सकता है एलिमेंट को सर नहीं करें प्लीज, यही वॉमिट हो जाएगी। अब सर हमारा मसला ये है कि सर हमारा डिजाइन सेंस नहीं है। मैंने एक और एक्सट्रूड टाइप बनाया। अच्छा
दोबारा से कंटिन्यू करें, क्लास खत्म नहीं हुई। सही, अब दिस इज होम पेज। पेज। सही है? यस सर। अब सही है। बेटर अच्छा सर, आपको चला रहे हैं, अभी देखिए वक्त चला रहे हैं, बाद में आप आके इसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है? अब एक चीज आप नोट कर रहे हैं, मेरा कलर ग्रीन जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। सर रिपीटेशन हो रही है। सर कोई ऐसा तरीका है मेरे पास कि मैं एक क्लास बनाऊं और मतलब एक चीज बनाऊं बार बार यूज कर सकूं? बिल्कुल है। सीएसएस जिस तरह फंक्शन में या वेरिएबल में एक जगह डिफाइन करके बार बार हम उसको यूज कर सकते थे, सीएसएस के अंदर भी आपके पास ये तरीका है। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका है आपका क्लासेस। आप इन तमाम चीजों को हटाओगे। सही है? सही है? आप यहाँ पे लिखोगे क्लास नेम। सही है? HTML के अंदर आपका सिंपल कीवर्ड आता है क्लास, लेकिन नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट के अंदर इसका नाम क्या आता है? क्लास नेम। और आप यहाँ पे आके क्लास डिफाइन कर दोगे। इस क्लास का क्या नाम दे सकते हैं? ग्रीन। क्लास लग जाएगी? सर क्लास तो नहीं लगी। अभी तक हमने HTML के टैग को बताया ग्रीन क्लास उठानी है। अब हम जाएंगे global.css के अंदर, आपकी जो फोल्डर के अंदर global.css की फाइल है। सही है? ऐप डायरेक्टरी के अंदर इधर जाकर मैं बता रहा हूं। आप आओगे, कुछ CSS को लक्ष्य करना। सही है? कुछ भी मत करना। क्लास डिफाइन करनी है। क्लास डिफाइन करने के लिए आपके पास एक डॉट आ जाएगा। उसके बाद आपकी क्लास का नाम क्या था? ग्रीन। आपने लिखा कर्ली ब्रैकेट खोले ऑब्जेक्ट की तरह, इसको आपने डिफाइन कर दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। सही है? हो गया होता है। इस तरीके से आप CSS की फाइल के अंदर अपनी क्लासेस डिफाइन कर। अब ये मेरी न्यूज़ हो गई। अब मैंने इसको उठाया, मैंने इधर डिफाइन कर दिया, ये यहाँ पे यूज हो गया। यानी जो रिपीटिशन हो रही थी वो रिपीटिशन खत्म हो गई। ये बिल्कुल आपकी नॉर्मल CSS है। सही है? अब हम नेक्स्ट स्टेप आ रहे हैं। ओके, पेज पे जाता हूं। इसके ऊपर कोई क्लास अप्लाई नहीं हो रही है। मैं यहां पर आके इस HTML के एलिमेंट के अंदर क्लास नेम क्या डिफाइन कर दूंगा? क्लास नेम ग्रीन। तो क्या होगा? यहां पर ये चल जाएगी। अब ये चीज याद करें, अब थोड़ा सा इस चीज को वो करें, समराइज करें। मैंने आपको एक चीज बोली, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अंदर चले। मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको एक क्लास को मल्टीपल जगह पे यूज करना है, तो आप कहां पर रखते हैं? global.css के अंदर। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, मैं चाह रहा हूं फॉन्ट साइज का मैंने कर दिया 20 पिक्सल। 20 पिक्सल का px मतलब होता है पिक्सल पर इंच। सही है? तो ये देखिएगा उसका साइज छोटा हो रहा है। अब मैं इसको 2 कर दूंगा तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। लेकिन अब एक मसला आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूं कि मेरे अबाउट के पेज के अंदर फॉन्ट साइज इतना छोटा हो, बाकी किसी के अंदर एक फॉन्ट साइज छोटा ना हो। अब मैं होम पे जाऊंगा ना, अच्छा ये आपका मसला नहीं, मेरा मसला है। तो सीधा सीधा काम करना, टर्मिनल बंद करना और उसको दोबारा से स्टार्ट करना, तो ये चल जाएगा। वो सब अपना मसला है। ये अच्छा ये इसका कैसे छोटा हो गया? अब मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं खाली जो है सिर्फ अबाउट का फॉन्ट साइज छोटा कर सकूं, और सिर्फ वो चीज है मैं तो मेरी अबाउट तक की है, बाकी मैं होम पेज को अप्लाई ना हो। बिल्कुल ये वाली चीज। नेक्स्ट हमें चीज देता है, नेक्स्ट बोलते हैं तो मैं अगर CSS सीखनी है ना, मैं तुम्हें अप्रोच बताता हूं। उस अप्रोच को कहते हैं मॉड्यूल अप्रोच। अभी हम देखते हैं मॉड्यूल अप्रोच क्या है समझते हैं। वो बोलता है मॉड्यूल को सही से समझो कि एक हिस्सा है, एक बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा है। तो बोलता है तुम्हारी जो एप्लीकेशन है ना उसके छोटे छोटे हिस्से हैं। सही है? और जैसे तुम्हारे छोटे छोटे हिस्से हैं ना, उस छोटे छोटे हिस्से की ना तुम छोटे CSS भी अलग अलग कर सकते हो। तो उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल CSS अप्रोच। आपको किस तरीके से लगती है अब हम देखते हैं। मैं भी बता रहा हूँ, आपकी एप्लीकेशन जो बड़ी एप्लीकेशन होती है ना वो छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर बनी होती है। सही है? छोटे छोटे से पार्ट्स के ऊपर बनी होती है, उन पार्ट्स को हम कहते हैं मॉड्यूल। सही है? इसी तरीके से आपके उन छोटे छोटे पार्ट्स की ना छोटी छोटी CSS होती है। अब उस CSS को नेक्स्ट CSS बोलता है, मैं इसको बोलता हूँ मॉड्यूल CSS। अब उसको लिखते इस तरीके से हम वो देखते हैं। मैं यहां पर आया, अबाउट के फोल्डर के अंदर गया। सही है? मुझे CSS अप्लाई करनी है अबाउट के अंदर। सही है? मैं गया यहां पे आकर लिखूंगा
अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। सही है, मॉड्यूल का कन्वेंशन लाजमी है क्योंकि उसने बोला मॉड्यूल नहीं रखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मॉड्यूल क्या है। तो मॉड्यूल अबाउट डॉट लगाना है, फिर मॉड्यूल, फिर डॉट लगाना है, फिर डॉट सीएसएस। की मॉड्यूल सीएसएस की फाइल क्रिएट कर देगा, यानी छोटी सी सीएसएस की फाइल क्रिएट कर देगा। अब आपकी मर्जी है, असल में कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं, अबाउट का फोल्डर में तो अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। आप चाहे तो नाम कुछ भी लिख सकती हैं। सही है जी जी। करने का भी तरीका दिखा था, क्लास अलग कैसे करते हैं, कोई मुझे बताए? ग्रीन कॉलर, सही है, सही है। फॉन्ट ग्रीन का खाली, सही है। डैश साइज, अरे सॉरी, सही है। फॉन्ट साइज मैं कर देता हूं 100 पिक्सल, सही है। अब अबाउट चेंज हो जाएगा। सर आपने तो क्लास ग्रीन दे दी है लेकिन ये चल नहीं रही है, क्यों? सर आप एक और कलर भी दे देते ताकि थोड़ा सा गंदा कलर दे देते। हाँ ये सही हो गया। तो ग्रीन कलर ग्रीन हो गया, सही। अभी तक ना आपने सिर्फ सीएसएस डिफाइन कर दिए, आपने मैनेजर्स को बताया नहीं कि यहाँ से उठाओ, ग्लोबल में तो आपने बता दिया कि वहां से उठाओ। अब मैंने अबाउट के हिस्से की सीएसएस बना दिए, अब मुझे इसको बताना है कि यार तुम यहाँ से उठाओ इस फाइल को। अब आपका पुराना कोड एक्सपोर्ट आ गया, सही है। इंपोर्ट सीएसएस स्टाइल के लिए अच्छा नाम बताइए क्या दूं? सीएसएस स्टाइल, सही है। फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स आ गया मेरे पास, ये आ गया, सही है। अब सबसे पहले इसको देखिए क्या चीज दे रहा है। आ क्या रही है, क्या चीज आ रही है, सही। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, सर कंसोल तो आया नहीं, आपने कंसोल चलाया, कंसोल कहां है मेरा इसका? टर्मिनल पे ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं और एक चीज दिखाता हूं, अब इसको देखना। उसने मुझे क्या चीज रिटर्न करी है? एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्लास का नाम क्या मेरी? ग्रीन, और उसके आगे क्या आ रही है? कोई अजीब चीज से लिखी हुई आ रही है। सर हमने तो जो डिफाइन करा है फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, ये क्या चीज लिखी हुई आ रही है इसके आगे? अबाउट डॉट मॉड्यूल अंडरस्कोर, ये सब क्या चीज आ रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या रखा था? अबाउट, उसके आगे क्या लिखा था? मॉड्यूल। नेक्स्ट क्या करता है, आपकी क्लासेस को पैक पे कन्वर्ट कर देता है इस नाम से। जो भी आपका फाइल आता है उसके आगे कुछ अपनी आईडीज बताता है और उसके आगे आपकी क्लास का नाम देता है। सर ठीक है, ये तो हो गया। ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूज करते थे, किस तरीके से यूज करते थे, क्या लिखते थे पहले? ऑब्जेक्ट का नाम क्या मेरा? सीएसएस स्टाइल ना, अरे नहीं हाँ, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? सीएसएस स्टाइल। डॉट करूंगा, क्लास का क्या नाम है मेरा? ग्रीन। डॉट करके क्लास का नाम दे दोगे जो आपने वहां पर डिफाइन करा है। हो गया क्या आपका? इस तरीके से अब ये देखना, इस ग्रीन और उस ग्रीन में कितना फर्क है। मैंने क्या करा, मैंने इसको मॉड्यूल पे छोड़ दिया, यानी मैंने बोला तुम्हें क्लास कहां से उठानी है? मॉड्यूल से उठानी है। ये चीजें काम को फटाफट कर दो।